सच में हो रहा है। बहुत अच्छे। सुनो गैंग, हम पहुंचने वाले हैं और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, मेरे अलावा ऐसा कौन है जिसे ये लगता है कि पोनीवेल के इतिहास में आज का गेम सबसे अच्छा होगा? और चाहे गेम कैसा भी हो, हमें पूरी जान लगानी होगी क्योंकि पोनीवेल का गोल्ड मेडल जीतने का यही मौका है। और वो भी बल्क बाइसेप्स फ्लटरशाई और मेरे होते हुए। मेरा मतलब हम सब ठीक है, पर एरियल रिले में हमारा मुकाबला वंडरबॉल से होगा, इसीलिए गोल्ड जीतना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादा उम्मीदें मत रखना। उदास मत हो रेनबो डैश, हमारे पास भी गोल्ड जीतने का कोई चांस नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि तुम सेरेमनी में पोनीवेल का झंडा ले जाओगी और उसमें कोई जीतता नहीं। जीते या ना जीते, पर हमारे पास भी ऑसम कहलाने का मौका है। ये हुई ना बात। तुम सबने सुना पोनीज, चाहे हम जीते या ना जीते, हम ऑसम हैं और ऑसम ही रहेंगे। पर कोशिश तो करते हैं कि हम जीत जाए, क्यों? My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। सब कुछ तैयार है गैंग, मुझ पे छोड़ दो। वर्ल्ड चैंपियन गे करियर तुम्हारा सारा काम करेगा। और पोनीवेल का फ्लैग, तुम्हें यकीन है? और फ्लैग पोल्स का क्या? रख लिया पोर्टेबल लैंप के साथ। शांत हो जाओ एप्पल ब्लूम। वो बस थोड़ी नर्वस है और कुछ नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जब भी मुझे डर लगता है कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, तो मैं ये सिंपल ट्रिक आजमाता हूँ। मैं 10 तक गिनता हूँ और तब तक मैं खुद को शांत कर चुका होता हूँ कि हर काम ठीक से कर सकूँ। इजी पीजी साइड स्क्वीजी। हे! मुझे नीचे उतारो। ये क्या हो रहा है? स्पाइक, तुम ठीक तो हो? मैं माफी चाहता हूँ ओ महान और सम्माननीय स्पाइक बहादुर जी। हाँ, क्या कहा कौन? स्पाइक को हमारे पास लाने के लिए शुक्रिया। सब ठीक है स्पाइक, हम हमारी हुफ पोनीज को भेजकर तुम्हारी बैग्स मंगवा लेंगे। क्या वो रुक कर बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ की पोनीज को लगता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ। हाँ, वो हरे वाले थोड़े और प्लीज, मुझे वो पसंद है। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने क्रिस्टल हार्ट को वक्त पर प्रिंसेस केडेंस तक पहुँचाकर उनके सारे राज्य को बर्बाद होने से बचाया था। यहाँ तक कि मेरे पूरे एम्पायर में तुम्हें जाना जाता है स्पाइक द ब्रेव एंड ग्लोरियस के नाम से। कितनी अच्छी बात है ना? तुम तो स्टार हो स्पाइक। वो देखो, वो तुम हो। मैं बहुत हैंडसम और इसलिए हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि तुम ओपनिंग सेरेमनी में मशाल जलाकर हमारा मान बढ़ाओगे। जानते हो, तुम इक्वेस्ट्रिया गेम्स के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले ड्रैगन होगे। बिल्कुल, मैं जरूर करूँगा। और बोनस, मैं इसे आग से जलाऊंगा। सभी पोनीज प्रोसेशन के लिए तैयार रहे। 2 मिनट का वक्त है। और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है?
तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं खड़ा रहूंगा और फिर मैं मशाल को जला दूंगा। इससे आसान कुछ नहीं। मिस्टर द ड्रैगन, आप आ रहे हैं ना? सच में क्या कोई पोनी चलने में उसकी मदद करेगी? तो अब वक्त है स्वागत करने का पोनीविल से आए डेलीगेशन का। Awesome! ये तुम्हारा इशारा है। अब मैं तुम्हें इशारा दे रही हूँ, मिस्टर द ड्रैगन। कम ऑन स्पाइक, खुद पर काबू रखो। 10 तक गिनती गिनो। 1, 2, 10, 1000, 14000, 20000, 30000। क्या बात है? कोई मुझे कह दो कि ये सपना है। इक्वेस्ट्रिया में एक प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर द ड्रैगन, क्या आप प्लीज मशाल जलाएंगे? मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ, पर आज मेरे मुंह से आग नहीं निकल रही। आपके पास माचिस है? तुम एक आग उगलने वाले ड्रैगन हो। क्या आपके पास कोई कफ ड्रॉप है? जाने दो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कोई पोनी वहाँ जाकर उसकी मदद करो। आग, आग! तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। तो अब खेल शुरू किया जाए। अरे वाह! ये शुरू करो! ये! वो रहे हमारे नन्हे सुपरस्टार्स। तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा सीना गर्व से इतना फूल गया जैसे कोई गुब्बारा हो। तुमने अच्छा किया स्कूटलू। तुम तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर क्या किसी पोनी को पता है कि स्पाइक कहाँ है? उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई परेशानी में हो, पर वो काम बिल्कुल सही वक्त पर करता है। एक्चुअली वो मैंने किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो शर्मिंदा हो, इसलिए मैंने जादू से उसकी जगह मशाल जला दी थी। ओह डियर, क्या तुमने उसे बताया? नहीं, पर उसे ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी तुम्हें उसे बता देना चाहिए। जानती हूँ, मैं बस सोच रही थी कि उसे कैसा लगेगा। उसे कोई काम अच्छे से करके बहुत गर्व महसूस होता है। सब आराम से, वो आ रहा है। क्या हाल है स्पाइक? सब ठीक तो है ना? शायद, पता नहीं, वहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। हाँ, उसके बारे में मैं वहाँ मशाल को जलाने की कोशिश कर रहा था इक्वेस्ट्रिया के सामने, और मुझे लगा जैसे मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, और फिर मशाल जल उठी। वो शानदार नजारा था। ओह, फिर मुझे लगा तुम अपसेट हो गए। अपसेट? तुम मजाक कर रही हो? मैं तो खुश हूँ जब मुझे पता चला कि मैं आग लगा सकता हूँ अपने दिमाग से। हाँ? देखो, वो महान और सम्माननीय स्पाइक बहादुर हैं। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? जरूर। पिछली बार आपने हमारे एम्पायर को जिस तरह से बचाया था वो बहुत ही शानदार था। जानना चाहते हो और क्या शानदार है? ये देखो।
चिंता मत करो, जैसे ही ये जल जाएगा मैं तुम्हारे लिए दूसरा साइन करूंगा, प्रॉमिस। स्पाइक, तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? इसे संभाल कर रखना, हो सकता है बाद में इसमें आग लग जाए। डिलेड रिएक्शन। हे ट्वाई, क्या हुआ? रुको रुको, 1 सेकेंड दो। अगर मैं दिमाग में सोचकर चीजों को आग लगा सकता हूँ तो शायद दिमाग भी पढ़ सकता हूँ, और मुझे लगता है तुम मुझसे किसी चीज में आग लगवाना चाहती हो, मेरे दिमाग से। नहीं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह रियली? तो वहाँ नीचे हजारों पोनीस के सामने क्या हुआ था? वो मैंने किया था स्पाइक, मैंने जादू से तुम्हारे लिए वो आग लगाई थी। इतने 1000 पोनीस के सामने? आई एम सॉरी स्पाइक, मैं तुम्हें वहाँ ऐसी उलझन में नहीं देख सकती थी। तुम समझ रहे हो ना स्पाइक? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। स्पाइक, देखो, ये तो महान और सम्मानीय स्पाइक बहादुर है। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? सॉरी, तुम्हें किसी और स्पेशल पोनी से पूछना चाहिए। और अब होने जा रहा है इंपीरियल रिले। डैश एंड फ्लटरशाई इसमें है। ओह नहीं, हम इसके लिए लेट नहीं हो सकते। मिस, आप यहीं रुक जाइए। यूनिकॉर्न्स को डिसेबलिंग स्पेल के बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ताकि चीटिंग रोकी जा सके। और जादू करने की कोशिश मत कीजिएगा, हमें पता चल जाएगा। पोनीवेल ने यहाँ भी मेडल जीत लिया तो हमारे पास 8 मेडल्स हो जाएंगे, क्लाउड्सडेल के बराबर। अगर क्लाउड्सडेल ने भी यहाँ मेडल न जीता तो? मिस हार्शवनी, मैं जानता हूँ कि आप बिजी हैं, मगर क्या बात है? शायद मैं गेम्स में कुछ और कर सकता हूँ। कुछ ऐसा जो क्रिस्टल एम्पायर को वाकई अच्छा लगे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम ही ने मशाल जलाकर गेम्स की शुरुआत की। वेल, दरअसल वो वाकई में क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तो अब क्या चाहते हो? इसके बाद क्या मुझसे एक रॉक कॉन्सर्ट करवाना चाहते हो? सेलिब्रिटीज। रुको, मिल गया। सेकंड प्लेस में है। सारे मेडलिस्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब वक्त है एंथम का। और मैं उसे गाऊंगा। स्पाइक, तुम क्या कर रहे हो? जानते हो ना, वो सिर्फ म्यूजिक ही बजाते हैं। मुझे हमारे एंथम की सारी लाइंस याद है और मैं ये गाऊंगा आप सबके लिए अपनी बुलंद आवाज में, ताकि सब एंजॉय करें। और अब क्लाउड्सडेल का एंथम, जिसे गाने वाले हैं स्पाइक। रुको, क्लाउड्सडेल का एंथम? ये एंथम सिर्फ विनर्स के लिए ही बजाते हैं स्पाइक, और वंडरबोल्ट्स तो क्लाउड्सडेल से है। पर मुझे क्लाउड्सडेल का एंथम नहीं आता, मैंने कभी सुना भी नहीं। हमें गाकर सुनाओ, महान और सम्माननीय बहादुर स्पाइक। हम है वंडरबोल्ट और हम तेज हैं, और हमें क्लाउड्सडेल से जो इक्वेस्ट्रिया में है, और हमको है नाज क्योंकि हम है फास्ट, और यहाँ पे है ट्रीज बहुत खास। क्योंकि ये शहर है अच्छा, यहाँ बूढ़ा हो या बच्चा, यहाँ सबका दिल है बहुत ही सच्चा। मैं चाहती हूँ कि सब खत्म हो जाए, पर ये नहीं हुआ अब। ओह, हम है वंडरबोल्ट्स और हम तेज हैं, और हम क्लाउड्सडेल से हैं। ये जगह बहुत अच्छी है और पेड़ भी अच्छे हैं, और काश कि ये गाना खत्म है और ये गाना चलता जा ला ला ला, और ये जगह है अच्छी।
आकाश की ये गाना हो जाए खत्म जल्दी, खत्म हो जल्दी, हो खत्म अभी। स्पाइक, तुम आ रहे हो? ना, मुझे ये सामान पैक करना है। पर तुम पूरे गेम्स के दौरान यहाँ सफाई ही कर रहे हो। और आज तो क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसका मतलब है हमें कल वापस जाना है, इसलिए पैकिंग जरूरी है। और अब गेम्स खत्म होंगे जैसे वो हमेशा होते आए हैं, आइस आर्चरी फाइनल्स के साथ। आइस आर्चर्स अपनी जगह ले लीजिए। काश पोनीविल में से भी कोई आइस आर्चरी में हिस्सा लेने वाला होता। हम किसके लिए चीयर करेंगे? कोई बात नहीं, पोनीविल के पास 37 मेडल्स हैं और क्लाउड्सडेल के पास 36। तो लगता है इन गेम्स के मेडल चैंप्स हम ही बनने वाले हैं। वही। पर क्लाउड्सडेल के पास वहाँ नीचे 2 आर्चरी फाइनलिस्ट्स हैं। अगर वो दोनों जीत गए तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। मतलब सब कुछ इस इवेंट पर टिका हुआ है? बिल्कुल। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! ट्वाइलाइट, हमारे साथ आकर बैठो और हमारी तरह मेडल्स की गिनती के बारे में परेशान हो। मैं दिखाती हूँ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! दरअसल मैं स्पाइक को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे देखा? वो बाहर ही नहीं आ रहा। हमने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं माना। वैसे तुम उसकी सीट ले सकती हो। ट्वाइलाइट, स्पाइक, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ। जरा देखो तो कितनी सारी पैकिंग बाकी है। बहुत हुआ छुपना छुपाना। तुम मेरे साथ आ रहे हो अभी। हाँ ठीक है, आता हूँ। क्या मैं ये पहन सकता हूँ? वो कोई आम एरोज नहीं है। वो टारगेट के उस हिस्से को जमा देते हैं जहाँ भी जाकर वो लगते हैं। जो सबसे पहले अपने पूरे टारगेट को बर्फ से ढकता है वही जीतता है। अपनी आंखें क्लाउड्सडेल नंबर 7 पर रखना, वो सबका फेवरेट है। सच में स्पाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो। मैंने सब पोनीस को निराश किया 2 बार। तुमने कभी किसी पोनी को निराश नहीं किया, इसलिए तुम नहीं समझ सकती। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कई बार पोनीस को हताश किया है, पर बात वो नहीं है। मशाल जल उठी थी। एरियल रिले टीम्स को उनके मेडल्स मिल गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या हम वहाँ अंदर से सब देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं जनता का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इसे मैदान की तरफ घुमाओ, जल्दी करो। कोई पोनी डिसेबलिंग स्पेल को खत्म करो। हमारे पास वक्त कम है। डैश, फ्लटरशाई, हट जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया, सच में। मैं खुद तुम्हें उन पोनीज को बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी और गेम्स को बचाने का भी। ओ महान और सम्मानीय स्पाइक बहादुर, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। हाँ शायद। क्या शायद? मैंने देखा मुझे क्या करना चाहिए और मैंने वही किया। और सब जानते हैं कि मैं आग उगल सकता हूँ। तुम मेरी जगह होते तो यही करते। अपने बड़बोलेपन के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक सेकंड रुको, शायद मुझे सब समझ में आ गया है। तुम कह रहे थे कि तुमने सब पोनीस को हताश किया और हम कह रहे थे कि तुमने ऐसा नहीं किया। तुम खुद से ही निराश थे, है ना स्पाइक? सिर्फ तुम ही खुद को मना सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए स्पाइक? मैं नहीं जानता। तुम वक्त को पीछे ले जाओगी?
क्योंकि मैं जरूर वो ओपनिंग सेरेमनी दोबारा करना चाहता हूँ। हम वक्त को तो पीछे नहीं ले जा सकते, पर क्या तुम मुझे और पूरे इक्वेस्ट्रिया को शुक्रिया कहने का मौका दोगे? आज रात क्लोजिंग सेरेमनी में मेरी जगह तुम आतिशबाजी करोगे? कम ऑन स्पाइक, तुमने क्रिस्टल एम्पायर को बचाया है 2 बार। मुझे लगता है तुम कुछ पटाखे तो जला ही सकते हो। वैसे मुझे एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमने कर दिखाया। पोनीवेल मेडल्स की गिनती में जीत गया, और वो भी सिर्फ एक मेडल से। वो कौन सा मेडल रहा होगा? बैम! तो पोनीवेल के इतिहास में आज तक के सबसे शानदार इक्वेस्ट्रिया गेम्स की शुरुआत करके कैसा लगा? उतना ही अच्छा जितना उन्हें खत्म करने पर लगा। ठीक है, वक्त आ गया। पता है, ये अजीब चीज है। चाहे दूसरे तुम्हें कितनी बार कहे कि तुम महान हो, दुनिया की तारीफ मायने नहीं रखती अगर तुम अंदर से वो महसूस ना करो। कभी कभी खुद को बेहतर महसूस करने के लिए आपको बीती बातों को भुलाना पड़ता है। इस तरह जब आपको फिर से महान बनने का मौका मिलता है तो आप पूरे आसमान को रंगने के लिए तैयार होते हैं।